मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो आज की कहानी हमें दिया है राधे श्याम जी ने। तो चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मैं हूँ राधे श्याम और मैं अपना ऑफिस के काम के सिलसिले से भिवाड़ी राजस्थान आया था। वहाँ पर हमारी कंपनी का एक फैक्ट्री बन रहा था। वहाँ से काफ़ी दूर शहर था। तो मैं रात में रुकने के लिए मजदूरों से बात किया कि भाई यहाँ पर कोई ठहरने का प्रबंध हो सकता है, कहीं पर है? तो वो बोले, साहब यहाँ तो रुकने का कोई इंतज़ाम नहीं है और शहर भी काफ़ी दूर है, लेकिन एक काम हो सकता है। मैंने पूछा, बोलो। बोला, सर थोड़ी सी दूर पर एक फार्म हाउस है और मेरा एक जानने वाला है। आप चले तो मैं बात करके आपको रहने का इंतज़ाम करा सकता हूँ। मैं बोला, अच्छी बात है भाई, चलो चलते हैं। और मैं उसके साथ फार्म हाउस गया और वहाँ जो का फार्म का देखभाल करता था उसे मिलवाया। मैंने उसको 500 रुपये दिए और हमारे रुकने और खाने का इंतज़ाम हो गया। उसका नाम किशन था। वो अपने परिवार के साथ वहीं पर रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी, एक लड़की करीब 10 साल की थी। मुझे कमरा और चारपाई मिल गया। किशन ने खाना लाया और मैं खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगा था। तभी दोबारा किशन आया और बोला, साहब आप आराम से हैं ना? मैंने, हाँ किशन, ठीक है, जो भी है बढ़िया है। साहब आपसे एक बात पूछूं? मैं बोला, हाँ जी पूछो। आप सर भूत प्रेत से तो डरते नहीं? मैं जोर से हंसा। बोला, भाई मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं साइंस के ज़माने का हूँ और मैं इस चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। बोला, साहब वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन इस फार्म हाउस में जब से मैं आया हूँ मुझे एक लड़की दिखाई पड़ती है रात को 12 बजे के बाद में। तो कभी कभी हमें वो तंग भी करती थी, लेकिन मैं एक साधु से लाल धागा पढ़वा के लाया था मंत्र। जब से हमने सारा वो पहना तब से हमें वो नज़र नहीं आती। तो मैं ये धागा लाया हूँ सर, आप पहन लो कि आपको कोई परेशानी ना हो। मैंने हंस दिया और बोला, भाई तुम अपना धागा अपने पास रखो, मैं इस सब चीज़ पर विश्वास नहीं करता हूँ। बोला, ठीक है साहब, कोई ज़रूरत हो तो आवाज़ दीजिएगा। भाई अब मैं सोने जा रहा हूँ, दिन भर का थका हूँ और बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। मैं उससे बोला तो वो निकल गया। मैं जा कर के दरवाज़ा बंद किया और चारपाई पा के लेट गया। मैं कब गहरी नींद में सो गया मालूम नहीं। तो अचानक मेरी आँख खुली। कोई दरवाजे पर खट खट आवाज़ कर रहा था। मैं हचकचा कर करके अपनी आंखें खोली। मैं अपना घड़ी देखा, रात को 2 बज रहा था। सोचा, इस टाइम कौन है भाई? फिर दोबारा आवाज़ आई। फिर मैं चारपाई से उठा और आंखें मलते हुए दरवाज़ा के पास चला गया। मैंने आवाज़ लगाया, भाई कौन है? तो एक लड़की की आवाज़ आई, साहब दरवाज़ा खोलिए, पापा कुएं में गिर गए हैं। मैं हड़बड़ा करके दरवाज़ा खोला, देखा कि किचन की लड़की सामने खड़ी थी। लेकिन पापा कब तेरे कुएं में गिर गए? क्या हुआ? बोला, साहब जल्दी करो, मेरे साथ में आओ। तो उसके पीछे पीछे चल दिया, वो आगे आगे वो चल रही थी। बाहर में धूप अंधेरा था। मैंने अपना मोबाइल टॉर्च निकाल लिया और जलाते हुए लड़की के पीछे पीछे में चल दिया। थोड़ी दूर पे कुआं था। कुएं के पास पहुंच करके, ये कहाँ है पापा? उसने इशारा किया, नीचे, कुएं के नीचे में। मैंने आवाज़ लगाई,
किशन किशन ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं आया। मैंने मोबाइल का टॉर्च का फोकस कुएं के अंदर में किया, लेकिन कुआं बहुत गहरा था और अंधेरे में पूरी रोशनी अंदर तक नहीं जा रही थी, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने कुएं में झांक करके आवाज़ लगाई, किशन किशन नीचे हो क्या? कोई आवाज़ नहीं आई। मैं लड़की की तरफ बोला, यहाँ तो कोई नहीं है। लड़की मेरी तरफ देखी, बोलती नहीं, इसी में गिरे हुए हैं। मैंने बोला एक काम करो, जाओ अपना मम्मी को साथ में ले आओ और एक बड़ा सा रस्सी ले आओ। मैं रस्सी को लटकाता हूँ, अगर वो जिंदा होंगे तो पकड़ के आ जाएंगे। लड़की अपनी जगह पे एकदम खड़ी थी, वो जाने के मूड में नहीं लग रही थी। मैंने जोर से चिल्लाया, तुम जा रही हो कि नहीं जा रही हो? जाओ जाओ अपना माँ को भी ले आओ और रस्सी भी ले आओ। लड़की एकदम जड़ से खड़ी थी। मैं फिर चिल्लाया उस पर कि जा रही हो कि नहीं जा रही हो? तो लड़की पीछे जाने के बजाय मेरी तरफ बढ़ने लगी और उसका कोशिश था कि मेरे को कुएं में धक्का दे दे। उसने जोर भी लगाया धक्का लगाने के लिए, लेकिन मैं गिरा नहीं कुएं के अंदर। मैं साइड में आ गया। लड़की से बोला, तुम क्या कर रही हो ये? वो कुछ नहीं बोली। मुझे धक्का देने की दोबारा कोशिश की कुएं की तरफ। मैं एकदम हैरान था, अरे तुम कर क्या रही हो ये? लड़की कुछ नहीं बोली, मुझे धक्का देने की कोशिश कर रही थी। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैं लड़की को जोर से झटका दिया, जाके दूर जाके गिरी और मैं एकदम हैरान सा हकबक खड़ा था, ये लड़की कर क्या रही मेरे साथ में। फिर मैंने निगाह दौड़ाई जहाँ लड़की गिरी हुई थी, कहीं चोट तो नहीं लगी उसको, इतना जोर से मैं धक्का दिया था। वहाँ देख रहा हूँ तो लड़की एकदम से गायब हो गई, वहाँ कोई नहीं था। अब मेरे को बहुत डर लगने लगा। हालांकि मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे पसीने छूट गए। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं एकदम सा खड़ा, जड़ सा खड़ा एकदम रह गया। तभी किसी को आने की आवाज़ आग से हुई। वो किशन था। वो टॉर्च लेकर के और मेरा नाम पुकारता हुआ आ रहा था। फिर मेरी हिम्मत जगी। मैं, किशन मैं इधर हूँ, कुएं के पास में। वो आया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला, भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी लड़की थी, वो दरवाज़ा खोल कर खटखटा करके अब मेरे को यहाँ पर लेके आए कि मेरे पापा कुएं में गिर गए हैं, आप उनको निकालो। फिर मैं झाँक कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तुम्हें आवाज़ लगाया, लेकिन तुम तो थे नहीं वहाँ पर। तो उसने, लड़की ने मेरे को धक्का देने की कोशिश की कुएं में। बोले, साहब मैं आपसे बोला था ना कि ये लाल धागा पहन लो। से बहुत लड़की ये तंग करती है हम लोग को पहले, लेकिन जब से हमने लाल धागा पहना हुआ है ये, तब से हमें हमारे पास में नज़र नहीं आती। तो साहब ये लीजिए। अपने जेब से धागा निकाला और बोला, आप अपने गर्दन में डाल लीजिए, जब तक यहाँ पर रहेंगे ये धागा पहन कर रखिएगा। मैं अनमने भाव से धागा लेकर के गले में डाल दिया। फिर मैंने पूछा, ये कौन है लड़की और यहाँ पर क्यों रहती है? बोला, साहब बहुत पहले की बात है, मैं उस टाइम नहीं था, हमने भी सुना था। ये जो कुआं है ना, कुएं के अंदर में किसी ने इसको ढकेल दिया था। अब कैसे ढकेला, क्या हुआ उसके साथ में, ये तो पता नहीं है, लेकिन इसी कुएं में डूब कर मरी है वो। तभी ये कुएं के आसपास में नजर आती है और लोगों को पकड़ करके कुएं में डुबाने की कोशिश करती है। लेकिन शुक्र है कि आप जिंदा हो। चलो साहब चलते हैं कमरे की तरफ। कमरे के अंदर आकर के थोड़ा सा मेरे को राहत महसूस हुआ और लगा कि आज मेरे साथ में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था।
कहने की अगले दिन मैं भाई यहाँ पर रुकूँगा नहीं और यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। अगले दिन मैं दूर शहर में ही एक होटल बुक किया और वहाँ से मैं आना जाना शुरू कर दिया। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें शेयर कीजिएगा, हम आपकी कहानी ज़रूर दिखाएंगे। धन्यवाद आपका।